हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस सेकेंड लेक्चर में मेंडल के सेकेंड लेक्चर में देखने जा रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन। देखिए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होती है किसी विद्यार्थी के सामने, वो होता है कि मल्टीपल जीन्स का कैसे हम गैमेट्स बना दें। ये बड़ी तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्रोमोजोम बनाना सीखो। अगर क्रोमोजोम बना लोगे तो गैमेट्स भी बन जाता है। कैसे? अब इन्हीं सब चीजों को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझता हूँ। सोचो कि आपने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया, ठीक है? तो इसको आप ऐसे ना लेकर एक क्रोमोजोम पर लें, ठीक है ना? ये क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम जब भी होता है तो क्या होता है? क्रोमोजोम इस तरह के सोमैटिक सेल में हमेशा डिप्लॉयड होते हैं। तो हमने एक क्रोमोजोम ले लिया, ठीक है? और इस क्रोमोजोम पर हमने इसको लिखा, इसके इस एलील पर और लोकस पर, और इस लोकस पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है ना? देखो, साइंस कैसे समझ में आता है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बार में कॉन्सेप्ट बन जाने पर कभी भ्रम नहीं होगा। जब इसका गैमेट बनेगा तो क्या होगा? दोनों अलग अलग हो जाएगा, ठीक है? इसमें तो क्रॉसिंग ओवर होने के बावजूद भी कोई चेंज नहीं होगा, एक तरफ टी तो दूसरा तरफ भी टी ही जाएगा। अब देखिए, एक इधर आ गया क्रोमोजोम, दूसरा क्रोमोजोम चूंकि आधा आधा बटना है तो इधर इधर हो गया। अब एक पर क्या आएगा? है इस साइड कैपिटल टी, दूसरे पर क्या है? स्मॉल टी। इस तरह से दो गैमेट बन गया। अब आराम से, ये तो सिंपल है, लेकिन इसी जगह पर अब हम लेते हैं कि नहीं, कैपिटल टी कैपिटल आर, ओके, स्मॉल टी स्मॉल आर। इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये लिखने का तरीका है। लेकिन कई बार आप इसको ऐसे भी लिखा हुआ देखेंगे, दोनों कैपिटल एक साथ, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक ही चीज है दोनों। अब जब ये होता है तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा तो कई सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कई तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन नॉर्मल होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, तो हमने लिखा कैपिटल टी कैपिटल आर। दूसरा कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल टी स्मॉल आर, तो हमने ये भी लिख दिया दूसरा टी कैपिटल टी एंड स्मॉल आर। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? मान लो कि क्रॉस ओवर हुआ और ये आर इस साइड चला आया और ये छोटा वाला आर इस साइड चला आया, तो क्या होगा? तो हम लोग लिखेंगे इसमें, देखिए साइंस है ना, इसमें जितना लॉजिकली आप ताकतवर बनिएगा उतना आपका आगे जो है एक्सप्लेनेशन करने की क्षमता बढ़ती है। हमेशा याद रखो, आप बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपका रिफ्लेक्स डेवलप है। ओके, तो अगर ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल आर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर अगर इस साइड चला आया है तो हो जाएगा स्मॉल टी एंड कैपिटल आर। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं, ये चार मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। इस प्रकार से यहां पर आप आराम से इस चीज को लिख सकते हैं और आपका गैमेट तैयार हो जाता है। आप लिखते हैं कैपिटल टी आर, एक गैमेट हो गया। स्मॉल टी कैपिटल, स्मॉल टी स्मॉल आर, दूसरा गैमेट हो गया। कैपिटल टी स्मॉल आर, तीसरा गैमेट हो गया। स्मॉल टी कैपिटल आर, चौथा गैमेट हो गया। तो कई बार विद्यार्थी बोलते हैं कि सर ये तो डिप्लॉयड ना होगा, टी आर है। नहीं नहीं, एक जीन का जो दो कॉन्ट्रास्ट है उसमें से कोई एक होना चाहिए। तो टॉल वाले में टी है और फ्लावर कलर वाले में आर है, दैट्स व्हाई इट इज गैमेट। यह एक तरीका हो गया। अब इसके बाद जो तरीका है, थोड़ा सा इससे और हम आगे बढ़कर लेते हैं, एग्जाम्पल पुटअप करते हैं, ठीक है? तो और भी थोड़ा सा माइंड प्रैक्टिसेस जो है वो करना होगा। अब हमने लिया यहाँ एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एम स्मॉल एम, तीन आ गया। अब सबसे पहले हम एक क्रोमोजोम बना लें, चूंकि डिप्लॉयड फॉर्म में है, एक क्रोमोजोम बना लेते हैं। चलो, हम क्रोमोजोम को तीर के निशान से बनाते हैं, इसमें बनाने में वक्त लगता है ना? ओके, ये हो गया दो क्रोमोजोम। और इस पर हम इनको अरेंज करते हैं, ठीक है? कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल एम, तीन इस पर हो गया लोकेट। उसी प्रकार से यहां पर भी क्या हो गया? स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल एम, तो ये हो गया। अब सबसे पहला होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ gametes can be formed, gametes can be formed।
कितने प्रकार के गैमेट्स बन सकते हैं? तो मेरा आंसर होता है फर्स्ट, सबसे पहला, काउंट द हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, GOUS, हाँ, हेट्रोजाइगस काउंट करें तो रिजल्ट क्या होगा? अगर आप यहाँ काउंट करें कि इसमें कितने हेट्रोजाइगस हैं, तो आप काउंट करेंगे तो एक T वाला हेट्रोजाइगस है, 1 2 3, तो आपने आंसर में लिखा कि 3 हेट्रोजाइगस है। अब फॉर्मूला आता है कि टोटल नंबर ऑफ, या मतलब टाइप्स ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स तो दो ही प्रकार के बनते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 के पावर n। 2 के ऊपर क्या डालना हमको? n। जो हमारा काउंट द हेट्रोजाइगस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग n से। जितने हेट्रोजाइगस हैं वो n रिप्रेजेंट हो रहा है, तो रिजल्ट आया क्या? n इज इक्वल टू 3। अब यहां पर क्या हो जाएगा? 2 के ऊपर 3 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 8 टाइप्स के गैमेट्स यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, यह इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हमेशा फॉलो करना है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अब ये 8 टाइप से गैमेट्स होंगे, तो कैसे इन सभी गैमेट्स को हम लोग अरेंज कर सकते हैं? नाउ द मैटर इज दिस, 8 टाइप से गैमेट्स। तो 8 टाइप से गैमेट्स लिखते वक्त में हमको ये याद रखना होगा कि हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन पर हम काम करेंगे। हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन पर काम करने के समय में मैं आपको एक टेक्निक शेयर कर रहा हूं, इस टेक्निक को फॉलो करेंगे। टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल एम, स्मॉल एम, ये है। अब इन सबको आप लोकेशन दीजिए। पहला लोकेशन, ठीक है, दूसरा लोकेशन, और ये तीसरा लोकेशन। देखिए कैसे हम इसको लोकेशन देते हैं। 1 2 एंड 3, 3 लोकेशन बन गया। अब टोटल कितने टाइप्स के गैमेट्स बन सकते हैं इसमें? 8 टाइप के गैमेट्स। तो सबसे पहला काम क्या क्या करना है हमको कि टी का 4 कैपिटल फॉर्म और 4 स्मॉल फॉर्म लिखना है, आधा आधा। मतलब पहला जो वेरिएंट है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हाफ हाफ करके लिखेंगे। ठीक है, तो 8 है तो हो गया 4 कैपिटल 4 स्मॉल, 4/4। जो सेकेंड वाला है उसमें दो दो के वेरिएशन लिखेंगे, पहले 2 कैपिटल लिखेंगे फिर 2 स्मॉल लिखेंगे, और जो लास्ट वाला है उसको 1 कैपिटल 1 स्मॉल। अगर इस तरीके से लिखें तो हमारा काम हो जाएगा। अब सब लोग ध्यान से देखना। पहले 4 कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, फिर 4 स्मॉल टी, 4/4 है, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब कौन है? कैपिटल आर, तो 2/2, कैपिटल आर, कैपिटल आर, 2 बार लिख दिए। अब स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, लिख दिए दो दो वेरिएशंस में। अब एक एक करके लिखना है। कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम, स्मॉल एम, ठीक है, कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन से आप कभी भी लिखेंगे कोई भी दो गैमेट सिमिलर बिल्कुल नहीं होगा। आप सब लोग गौर से देखें, इसमें कोई भी दो गैमेट सिमिलर नहीं है। कैपिटल टी आर एम, कैपिटल टी आर, स्मॉल एम, कैपिटल टी, स्मॉल एम, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर एंड कैपिटल एम। आप अगर इसको बहुत तरीके से सब लोग गौर करें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि गैमेट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, तो आप आसानी से देखेंगे कि इसमें कोई गैमेट एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। मतलब ये टेक्निक जो है बहुत बढ़िया झकास टेक्निक है। इस टेक्निक को हमेशा फॉलो करना है कि पहला जो है टोटल कितने टाइप्स के निकलेंगे उसका आधा, 8 टाइप का तो 4/4, उसके बगल वाला जो हेटेरोजाइगस है वो 2/2 अरेंज करें, और उसके बगल वाला जो है वह आप अरेंज करें 1/1 करके। अब इसी में एक मन में सवाल आया, एक क्वेश्चन, सर कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल एम, स्मॉल एम, अब बताइए सर कैसे होगा? तो हम लोग
इसमें n की संख्या निकालेंगे पहले। n कितना है? तो n, ये तो होमोजाइगस है तो ये तो नहीं काउंट होगा, 1 और 2, n हो गया 2। तो टोटल टाइप्स ऑफ गैमेट्स कितने होंगे? उसको बोलेंगे हम लोग 2 का पावर n, मतलब 2 इक्वल टू 4 टाइप्स। 4 टाइप का गैमेट्स होगा। तो पहला जो है कैपिटल टी, इसमें तो कोई वेरिएशन ही नहीं होना है, इसलिए इसको हम लोग लिखते चलेंगे कैपिटल टी ऐसे करके। बट जो आर, छोटा आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसको 2/2 बांटेंगे। तो यह हो गया 2 कैपिटल आर 2 स्मॉल आर, क्योंकि 4 का आधा बांटना है ना। और फिर कैपिटल एम स्मॉल एम 1/1। अब आप इसी अरेंजमेंट में करिए, देखिए ठाट से इसका आंसर आएगा कैसे। 4 है तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, चेंज आपको नहीं करना है चूंकि सारे कैपिटल ही हैं। लेकिन जैसे ही आर आया तो 4 का आधा 2, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, और एम फिर 1/1, कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, हो गया, आंसर आ गया। तो होमोजाइगस कभी भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, होमोजाइगस जैसा है वैसे ही रिपीट में उसको लिख देना है। तो आप लोग अगर इस प्रकार से काम करते हैं, आप हमेशा गैमेट्स बना सकते हैं, गैमेट्स का टाइप्स निकाल सकते हैं, कभी भी दो गैमेट आपस में टकराएगा नहीं। क्रोमोसोमल बेसिस पर हमेशा निकालना चाहिए, इससे विद्यार्थी को बहुत फायदा होता है। तो गैमेट्स अपने से ले, अपने मन मुताबिक गैमेट लिखें और उसको गैमेट बनाकर खुद से आंसर करने की कोशिश करें, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है भाई। अब जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि गैमेट्स तो हमने बना लिया। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। इट्स अ वेरी इजी थिंग्स, इनको हम लोग को समझना ही चाहिए आराम से। फिनोटाइप मतलब जो बाहर का दिखता है, एक्सप्रेशन, दैट इज एक्सटर्नल एक्सप्रेशन। और जीनोटाइप हो गया जो उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है, किन चीजों से बना हुआ है, दैट इज। अब देखो टॉल हमें बाहर दिखता है कुछ लंबा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी से भी हो सकता है और कैपिटल टी से भी हो सकता है। ये हो गया इसका फिनोटाइप। लेकिन वहीं पर जब जीनोटाइप देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हेटेरोजाइगस है। तो ये जो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस बोलेंगे वो क्या हो गया इसका जीनोटाइप, की जीन क्या कहता है। अगला जो पॉइंट है वह है जनरेशंस। तो जनरेशन में आता है पी जनरेशन, एफ जनरेशन। एफ का मतलब हो गया फर्स्ट फिलियल जनरेशन, मतलब जिस जनरेशन से हम काउंटिंग शुरू करते हैं दैट इज कॉल्ड एफ जनरेशन। और उसके बाद जो, सॉरी, पी जनरेशन, पेरेंट जनरेशन। और उसके बाद जो जनरेशन होता है दैट इज कॉल्ड फिलियल 1, फिलिया 2, फिलिया 3, F1, F2। हम लोग खूब इसको लिखते हैं और इसका अभ्यास भी करते हैं, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है ना। जैसे हम लोग लिए कि कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये हमारे लिए पेरेंट जनरेशन हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने कहा कि ये पी जनरेशन है। और पहला जनरेशन में जो प्रोडक्ट है वो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ये पहला पुत्र हो गया, मतलब F1 जनरेशन हो गया, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फिर इसको अगर हम लोग सेल्फिंग करा दें तो आ जाएगा 9:3:3:1, 3:1, ठीक है ना। डबल हाइब्रिड सोच रहे थे तो उसमें आ जाता है दिमाग में डबल आंसर। चलो ये F2 जनरेशन, एसओ और F3, F3 आप जिस जनरेशन को पिकअप करेंगे वही जनरेशन। अगर सपोज करो हमने इस जनरेशन नहीं, हमने इसी जनरेशन को पहला जनरेशन मान लिया, ये हमारा P हो जाएगा, उसके बाद सारा F1 हो जाएगा। तो अगर आप साइंस में देखें तो ये सब टर्म्स हैं जिस टर्म्स से पेपर्स लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। आपको हमेशा इन टर्म्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अब क्रॉस टेबल एक्चुअली प्रोबेबिलिटी टेबल होता है, चेकर बॉक्स या पनेट स्क्वायर कहते हैं। क्रॉस टेबल जो है, क्रॉस टेबल जो है उसको हमेशा हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं कि क्रॉस टेबल जो है वो बनाना चाहिए हमें। कैसे कि मान लो कि गैमिट्स है कि कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, स्मॉल टी, तो कितने गैमेट्स बनेंगे? तो हम बोलेंगे इसके तो एक टाइप के दो गैमेट्स बनेंगे, इसके भी एक टाइप के दो गैमेट्स बनेंगे। तो जो हमारा चेकर बॉक्स होगा वो कैसा होगा? 2/2 होगा, मतलब उसमें जो कॉम्बिनेशन होगा वो 2 का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है साहब।
ये हो गया पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर हमेशा स्क्वायर फॉर्म होता है, याद रखना। अब यहां पर हमने लिखा कैपिटल टी, स्मॉल टी, सॉरी यहाँ नहीं, थोड़ा सा इसको करेक्ट करो, ठीक है ना। कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ओहो, अच्छा लगता है ये गलत से एक्स्ट्रा बन गया है ना, ठीक है। अब इसको क्रॉस कराए, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस कराए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। एक ही तरह का रिजल्ट आया, दैट इज ऑल टॉल। बट ये जो स्क्वायर है 2 by 2, दैट इज कॉल्ड पनेट स्क्वायर। अब लोगों ने कहा कि भाई इतना लंबा चौड़ा क्रॉस क्यों करें, हम एक गैमेट को लें और एक गैमेट को लें और 1 by 1 क्रॉस करा लें। कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी बिकम्स कैपिटल टी स्मॉल टी। तो चेकर बॉक्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपके कितने प्रकार के गैमेट्स के प्रोबेबिलिटी है। अब एक क्रॉस का और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, ठीक है, टेस्ट क्रॉस हो गया। अब इसमें कितने टाइप के गैमेट्स बनाने हैं हमें, तो हम बोल रहे हैं इसमें 2 टाइप का बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें एक ही टाइप का बनेगा, स्मॉल टी। तो जो हमारा चेकर बॉक्स होगा वो कैसा होगा, 2 by 1 होगा, ठीक है, 2 by 1। अब देखिए 2 by 1 अगर इस तरह से हुआ तो अब यहां पर आप एक ही लिखेंगे, स्मॉल टी, ऊपर हम लिख देंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो आपको रिजल्ट इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चेकर बॉक्स है यह डिपेंड करता है कि कितने टाइप से गैमेट्स हैं, उसी टाइप से गैमेट्स पर आपको बनाना चाहिए। तो यहाँ पर ये चेकर बॉक्स है, प्रोबेबिलिटी बॉक्स है, बट ये पनेट स्क्वायर नहीं, चूंकि ये 1 into 2 है, इसलिए अब पनेट स्क्वायर नहीं कहला सकता, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखें मेंडल का, तो मेंडल ने क्या लिया, सबसे पहला प्योर लाइन ऑफ द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स। अब सबला पहला सवाल आया इसमें, हाउ ही गॉट प्योर लाइन, उनको प्योर लाइन कैसे मिलेगा। उनका आंसर था, उन्होंने सेल्फिंग कराया लगातार, बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन। दोनों काम उन्होंने किया, सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। अब उन्होंने क्या किया कि 2 प्लांट को क्रॉस कराया, ठीक है ना, 2 प्लांट को क्रॉस कराया, उनको बहुत सारा प्लांट मिला, कुछ छोटा मिला, कुछ बड़ा मिला, कुछ बड़ा मिला, कुछ छोटा मिला। उनको प्योर लाइन लेना था तो उन्होंने छोटा को हटा दिया और बड़ा को सिलेक्ट किया। फिर इस बड़ा को उन्होंने सेल्फिंग कराया, सेल्फ पॉलिनेशन। फिर बहुत सारा बड़ा मिला, एक छोटा मिला, उन्होंने छोटा को हटा दिया, इसमें से एक प्लांट को लिया। फिर उस प्लांट को उन्होंने सेल्फिंग कराया, देखा कि सभी के सभी टॉल मिल रहे हैं। फिर उन्होंने सेल्फिंग कराया, सभी टॉल। फिर उन्होंने सेल्फिंग कराया, सभी टॉल। तो उन्होंने देख लिया कि अब जो है इस प्लांट में कहीं भी ड्वार्फ का कोई कैरेक्टर नहीं है। उन्होंने कहा कि दिस इज अ प्योर लाइन। इसलिए प्योर लाइन जो होता है वो सेल्फिंग एंड सिलेक्शन इसी पर डिपेंड करता है, सेल्फिंग एंड सिलेक्शन, कितना आप सेल्फिंग करा रहे हैं और कितना सिलेक्शन करवा रहे हैं। इस प्रकार से उनको प्योर लाइन मिला। तो उन्होंने क्या लिया, प्योर टॉल प्लांट, उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया इससे, और उसको क्रॉस कराया उन्होंने प्योर ड्वार्फ प्लांट, और उसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से। आजकल तो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में जो क्रोमोसोमल बेसिस है, उसमें आप देखेंगे कि इसका बहुत सारा अदर एक्सप्लेनेशन आ चुका है। इसको उन्होंने कहा कि ये जो है ये ड्वार्फ है, इसको उन्होंने कहा कि ये पी जनरेशन है, ठीक है। अब इसमें एक तरह का गैमेट बना कैपिटल टी, इसमें भी एक तरह का गैमेट बना स्मॉल टी, इन दोनों ने क्रॉस किया, बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हो गया इनका F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन को जितना मिला सब कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिला। तो ये तो खुद देख नहीं पाए कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये तो हम लोग बता रहे हैं, ये तो मतलब तरीके से पढ़ाने के लिए बनाया गया। पर इनको रिजल्ट मिला वो था ऑल टॉल। इनके मन में सवाल आया, क्वेश्चन उठा इनके मन में कि वेयर इज द ड्वार्फ, ड्वार्फ कहाँ है।
इनका पहला इन्होंने सोचा आउट कि मिक्स्ड विथ टॉल। पहला उन्होंने सोचा कि या तो मिक्स कर गया होगा, या उन्होंने सोचा कि टॉल डोमिनेट्स ओवर ड्वार्फ। उन्होंने दो तरह से रिजल्ट सोचा कि या तो जो टॉल एंड ड्वार्फ था कैरेक्टर वो मिक्स कर गया, ब्लेंडेड हाइपोथेसिस, या फिर टॉल डोमिनेट कर गया ड्वार्फ पर। तो जो मन में खुराफात आया तो उन्होंने क्या किया, इसी टॉल का सेल्फिंग करवा दिया। अब इन्होंने इसी कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट जो था, जिसे हम लोग टॉल कह रहे थे, उसका इन्होंने क्या करवा दिया, इन्होंने करवा दिया सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फिंग करवा दिया इन्होंने, तो इनको बड़ा यूनिक रिजल्ट आया। इनका रिजल्ट जो आया उसमें उन्होंने देखा कि 3 टॉल है, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि ड्वार्फ जो है वो मिक्स्ड नहीं हुआ था, तो उनको उन्होंने काट दिया। और उन्होंने कहा कि अच्छा, F1 जनरेशन में टॉल जो है वह चढ़ गया किस पर, ड्वार्फ पर, इसलिए सभी टॉल मिला। लेकिन जैसे ही F2 जनरेशन में उन जीन्स को अलग होने का मौका मिला, सेग्रीगेट होने का मौका मिला, उसने अपना कैरेक्टर दिखा दिया। बट इस 3 टॉल में उनको ये समझ में आया कि कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है। ये तो समझ में आया कि ये टॉल जो है प्योर टॉल नहीं है, ये इम्प्योर है, हाइब्रिड है। यहाँ पे उनको ये पता करना था कि ये 3 टॉल जो है वो प्योर है या हाइब्रिड है। तो उन्होंने सबका फिर से सेल्फिंग करवा दिया। जब सबका सेल्फिंग कराया उन्होंने, इनको रिजल्ट क्या मिला, ठीक है, 3 प्लांट, तीनों का सेल्फिंग कराया और एक चौथा इसका सेल्फिंग कराया। अब देखिए सेल्फिंग, सबका सेल्फिंग कराया तो पहला रिजल्ट क्या मिला, पहला मिला ऑल टॉल, सारे सारे टॉल मिले। दूसरा का रिजल्ट क्या मिला, 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। तीसरा का रिजल्ट क्या मिला, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। और चौथा का मिला क्या मिला, ऑल ड्वार्फ। तो अब उन्होंने कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि 2 जो टॉल हैं वो हाइब्रिड है। उनका तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। उन्होंने कहा कि 2 टॉल जो है वो हाइब्रिड है, और इसी को लोगों ने क्रॉस टेबल करके बनाया। जब लोगों ने क्रॉस टेबल करके बनाया, कैसा रिजल्ट दिखा, ये कैसा दिखा, तो उन्होंने सबने क्या कहा कि भाई F1 जनरेशन में जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी को लेकर काम किए तो 4 तरह का गैमेट बना, और 4 तरह के गैमेट बनने से उसका हम लोग पनेट स्क्वायर करवाए, ठीक है। जब पनेट स्क्वायर कराया हम लोगों ने, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। जो पहला आया वो था कैपिटल टी, दूसरा आया वो था कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा आया वो कैपिटल टी स्मॉल टी, जो लास्ट वन है स्मॉल टी स्मॉल टी। इसको उन्होंने कहा कि ये जनरेशन का है, और इसमें कहा चूंकि 3 टॉल आ रहे हैं, ये टॉल, ये टॉल और ये टॉल, इसलिए इसका रेशियो जो होगा वो क्या होगा, F1 जनरेशन में 3:1 होगा। ये F1 जनरेशन में आया। अब इन्होंने सबका सेल्फिंग करवाया, सबका सेल्फिंग करवाया, कैपिटल टी का सेल्फिंग करवाया, तो सारे के सारे क्या रिजल्ट आए, ऑल टॉल आया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी का साथ में करवाया, ये फिर रिजल्ट कैसा आया, इसमें आया 3:1। जो F1 का रिजल्ट है उसको लिखा उन्होंने कि रिजल्ट ऑफ F1। जो F1 का रिजल्ट था वही यहाँ भी आया। और फिर स्मॉल टी का सेल्फिंग कराया, उसमें उनको मिला ऑल ड्वार्फ। उन्होंने कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि इसमें एक प्योर है। उन्होंने कहा कि 1 प्योर टॉल, 1 प्योर टॉल। फिर उन्होंने कहा कि 2 हाइब्रिड, और फिर कहा 1 प्योर ड्वार्फ। इस प्रकार से उन्होंने एक रिजल्ट जो ऑब्टेन किया, वह रिजल्ट किस फेज में उन्होंने ऑब्टेन किया, वह रिजल्ट किया उन्होंने F3 जनरेशन में। ये F3 जनरेशन में उन्होंने जीनोटाइप निकाला। F2 जनरेशन में क्या निकला, फिनोटाइप, और F3 जनरेशन में उन्होंने क्या निकाला, जीनोटाइप। और उस जीनोटाइप रेशियो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 1:2:1। 1:2:1 कभी भी जब भी आपको पूछा जाए कि कब मेंडल ने ऑब्टेन किया, वह था F3 जनरेशन में। इसको हमेशा याद रखना
चाहिए।